हैं जी जम्मू कश्मीर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। अगरचे बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के आने पर पाबंदी है, यानी शारजा के लिए जो परवाज़ जाती थी उस पर अभी पाबंदी है, और आहिस्ता आहिस्ता करके जो लोग अब सफ़र करके बैरून मुल्क का सफ़र करके वापस श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचते हैं उनके लिए श्रीनगर एयरपोर्ट पर दर्द सर बढ़ रहा है, क्योंकि हुकूमत की तमाम तर वादों और बयानों के बावजूद भी श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज के दिन जब आरटीपीसीआर टेस्टिंग करनी हो तो एक आदमी को 2700 रुपया देना पड़ता है। 2700 रुपीज पे करने पड़ते हैं, जबकि उसी टेस्ट को अगर बाहर करना हो तो 300 से 400 या 500 रुपये तक वही टेस्ट किया जा रहा है। एक तरफ से यह परेशानी है, दूसरी तरफ से हुकूमत के ऊपर सवाल इसलिए भी उठ रहा है, एक तरफ से सयाहत जो बड़ी मुश्किल के साथ अब आगे बढ़ रही है और बैरून मुल्क से भी कुछ लोग अब सफर करना चाहते हैं या आना चाहते हैं, या जो लोग उम्रा के लिए गए हैं वापस आना चाहते हैं, उन्होंने भी यह सवाल उठाया कि जनाब ये अगर पूरे मुल्क के अंदर इस तरीके का निज़ाम नहीं है और इतनी रेट्स नहीं है और मरकजी हुकूमत की यकीन दहानियां भी कराई गई थी, रेट्स को कम किया गया है, उसके बावजूद भी श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2700 रुपया लेकर एक सवाल पैदा किया जा रहा है। और श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सहूलियत है क्या, यह अपनी जगह पर एक अलग सवाल है, लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि आखिर किस हुक्मनामे के तहत 2700 रुपए की रेट को मुकर्रर किया गया है, जबकि जो दिल्ली के अंदर मुंतजिमीन है जो इस पूरे पैंडेमिक को देख रहे थे, उन्होंने पूरे मुल्क के लिए भी जब रेट लिस्ट का ऐलान किया था उसमें भी इतनी ज्यादा रेट्स नहीं थी। सीधे श्रीनगर चलेंगे, सनम एजाज मेरे साथ इस खबर पर ज्वाइन किए हुए हैं। सनम, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बात श्रीनगर एयरपोर्ट की कर रहे हैं, सुर्खियों में आज इसलिए भी है कि अगर बैनुल-अक़वामी परवाजें आ नहीं रही है, दिल्ली से भी किसी ने आना और उसने गलती से यह कहा कि मैं जी बाहर से आया हूं, तो उसके लिए 2700 रुपए का जुर्माना यह है। मैं इसको इसलिए जुर्माना मान रहा हूं क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर भी आरटीपीसीआर रेट 2700 नहीं है। देखिए गौर, 5 अगस्त के फैसले के बाद रियाजनेशन जो एक्ट बना उसमें सरकार के कई फैसले जिनकी अवामी हल्कों में सराहना की जाती है, लेकिन कई ऐसे फैसले भी हैं जिनसे अवाम पे एक अजाब नाजिल हुआ है। उनमें पहला फैसला अगर कहें तो जम्मू कश्मीर में जो मिनरल्स वगैरह हैं जिनको रिलीज आउट किया गया, टेंडर्स वगैरह जो हमारी रिसोर्सेज है, हमारी नदी नालों का है, उसको रिलीज आउट करके बाहर की कंपनीज को दिया गया, तो अब वो मनमाने दाम उन्होंने कश्मीर में लगा रखे। इसी तरह श्रीनगर की एयरपोर्ट में जो अंदर के स्टॉल्स वगैरह जिनको लीज आउट किया गया और लीज आउट करने के बाद वो बाहर की कंपनी को जब दिया गया तो वो लोग वहां से आके यहाँ पे अपने मनमाने जो दाम है या अपने मनमाने रेट्स जो वो फिक्स कर रखी। अब जब हम बात करते हैं ये जो आरटीपीसीआर टेस्ट वगैरह की, इसमें ब्लैकमेल किया जाता है, एक तरह से यरगमाल बनाया जाता है उन लोगों को जो कश्मीर आते हैं, चाहे वो उम्रा करके आए, चाहे वो कश्मीरी जो है बाहर कहीं किसी दूसरी रियासत में जो दूसरे मुल्क में स्टूडेंट पढ़ते हैं, या कोई टूरिस्ट अगर कश्मीर आ जाए तो उसको सीधा पहले ये बताया जाता है कि अगर आप श्रीनगर एयरपोर्ट आ रहे हैं तो आपको क्वारंटीन होना है, और अगर आपको क्वारंटीन होने से बचना है तो आपको इस लैब से, वहां भी एक प्राइवेट कंपनी है बाहर की, उसकी एक लैब लगा रखी है, उस कंपनी से प्राइवेट टेस्ट करवाना है, और वो प्राइवेट टेस्ट जो है वो उसको बताते हैं कि आपको जल्दी मिल जाएगा और उसके लिए आपको 2700 रुपए देने पड़ेंगे। अगर 2700 का आपने टेस्ट करवाया तो ठीक, आप जा सकते हैं बाहर, अगर नहीं तो आपको क्वारंटीन जाना पड़ता है। तो एक तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा है, कश्मीरी को यरगमाल बनाया जा रहा है, और इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। दोष है जो रियाजनेशन एक्ट के तहत लीज आउट किया गया, क्योंकि बाहर की कंपनीज हैं और इनको यहाँ की सरकार को बहुत कम मान्यता देते हैं, यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का जो क्रॉस, लेकिन सनम बड़ा इंपॉर्टेंट ये है ना, लीज आउट की बात तो दूसरी जगह, लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के व्यू पॉइंट को मैं देखता हूं और मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ ने जो एक क्राइटेरिया सेट किया है कि जनाब आरटीपीसीआर रेट्स को किस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं और कितना बढ़ा सकते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट ने उस डिसीजन को एंडोर्स भी करवाया कुछ दिनों के लिए, तो अचानक से यह खबर सामने आना कि 2700 रुपया लिया जा रहा है। और जब आज एयरपोर्ट अथॉरिटी के जिम्मेदारों से बात कर रहे हैं तो वो तो इससे सरीहन बात करने से ही मना कर रहे हैं, कह रहे हैं जनाब हमें तो इस बारे में कोई इत्तला नहीं है, लेकिन जो लोग आ रहे हैं उनके हाथ में 2700 रुपए की पर्ची तमाही जाती है।
गौर, मैंने एयरपोर्ट अथॉरिटीज के कुछ लोगों से भी बात की थी। ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने मुझे यही बताया कि 2700 लेते हैं, और ये उन्होंने यही बताया कि कंपनी जो है लीज आउट की गई है, जो जो यहाँ पे टेस्ट वगैरह करती है। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट नहीं कर रही है, बल्कि एक बाहर की लैब है, वो लैब के लोग यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं, और उस लैब पे एयरपोर्ट का कोई कंट्रोल नहीं है। उसका कंट्रोल वो उनके बकौल ये जेएन के जो हेल्थ डिपार्टमेंट का कंट्रोल है। लेकिन जब जेएन के हेल्थ डिपार्टमेंट से बात की जाती है तो वहां पे भी यही बताया जाता है कि ये दिल्ली के बड़े साहबजादों की कंपनियां हैं, बड़े लोगों की कंपनियां हैं, तो इसलिए यहाँ पे इनके साथ कुछ किया नहीं जा सकता। साफ जाहिर है ये कंट्रोल की तो बात है, जेएनके गवर्नमेंट को उस पर कंट्रोल है, एयरपोर्ट अथॉरिटी को कंट्रोल होना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे जो पावर कॉरिडोर का खेल जो है, जो पुराने वक्तों में होता था, या पॉलिटिशियंस का जो पावर कॉरिडोर होता था, बिल्कुल वही खेल है, और मनमाना जो रेट्स वगैरह है। और ये सिर्फ एयरपोर्ट में आने नहीं वाले है कि दिनों यहाँ में पे तो इसका आपको बुरा असर बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी ना चले, अभी चल रहा है जी कि ज्यादा कोई लोग आ नहीं रहे हैं, जो लोग बाहर पढ़ रहे हैं, यहाँ जियारत के लिए गए वो आ रहे हैं। अब आने वाले दिनों में तो उम्मीदें हो रही हैं कि जनाब कोरोना का ग्राफ कम हो रहा है, हमने बैनुल-अक़वामी परवाजों से पाबंदियां दिल्ली के अंदर हटा दी हैं, लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया है। तो आने वाले दिनों में जब सयाहत का सीजन अब मार्च के बाद हम देख रहे हैं, उस पर तो कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ सकता है। देखिए, ये इफेक्ट आज से पड़ना शुरू हुआ है। देखिए, कश्मीर में अब ग्राफ जो है इसका जो कोविड का है वो और बहुत कम होता जा रहा है। हम नॉर्मलसी की तरफ आ रहे हैं, और उस नॉर्मलसी के बीच में यहाँ विंटर गेम्स भी चल रही हैं, यहाँ प्लेयर्स भी आ रहे हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आना शुरू कर चुका है, और अब टूरिज्म भी बढ़ावा पीक आगे बढ़ने लगा है। तो साफ जाहिर है जब टूरिस्ट हमारे यहाँ पे आएगा, हमारे प्लेयर्स आएंगे, तो यहाँ पे उन्हें जब 2700 रुपए टेस्ट का होगा, या ये कि हम यहाँ सबसे बड़ी बात कहें कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जब ये शुरू होगा तो फैसिलिटीज वगैरह के हवाले से हमें पता है कि किस तरह की फैसिलिटीज है, दुनिया जानती है, नाम के इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। फिर हमारे यहाँ जो कुछ थोड़ी सी बारिश हो जाए तो इस एयरपोर्ट पे रनवे पे जहाज भी नहीं उतर सकता है, लेकिन फिर भी एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जिद्दा दूसरी स्टेट से हमारे यहाँ फ्लाइट्स आना शुरू हो चुकी थी, और अब उम्मीद है कि बहुत टूरिस्ट आएगा। लेकिन इस टूरिस्ट को जब यहाँ पे पहले ही झटके में एयरपोर्ट पे उतरते ही ये जो ब्लैकमेलिंग होगी, इसको झेलना पड़ेगा, तो वो यहाँ से एक नेगेटिव इमेज लेकर जाएगा। वो दूसरे टूरिस्ट को यहाँ के लिए कभी भी नहीं फॉरवर्ड करेगा, रिकमेंड नहीं करेगा, क्योंकि एयरपोर्ट उतरते ही जब उसके साथ मनमानी होगी तो फिर मार्केट में भी कोई मनमानी करेगा, फिर बाकी जो टूरिज्म प्लेयर्स हैं वो भी मनमानियां करेंगे। तो मनमानियां जो है सरकार के नाक तले मनमानी सबसे पहले श्रीनगर के एयरपोर्ट से शुरू होती है। तो इसको गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर और एयरपोर्ट अथॉरिटी को देखना पड़ेगा कि क्यों ये 2700 रुपए टेस्ट लिए जाते हैं, और अब तक जितने लोगों के लिए गए उनसे क्या बाकी में उनको। अच्छा सर, फटाफट से जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो लोग जो हमारे सोशल मीडिया पर देख रहे हैं वो लगातार ये भी पूछ रहे हैं कि जनाब श्रीनगर एयरपोर्ट पर आने का मतलब आपके जेब में पैसा होना चाहिए, क्योंकि आपने कुछ हदूद अंदर क्रॉस किए तो आप पार्किंग जोन में सीधे से चले जाते हैं और फिर आपसे पैसा लिया जाती है। कुछ लोगों का मानना है, और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जनाब प्रॉपर अरेंजमेंट्स वहां पर रुकने के भी नहीं है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो अच्छी बात है, लेकिन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर तवज्जो देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दौर, अगर एक बार श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे किसी को लाने जाएं या किसी को ड्रॉप करने जाएं, तो आपको यूं समझ लीजिए आप किसी खतरनाक एरिया में घुस रहे हैं। सबसे पहले वहां पे जो बाहर जो पार्किंग जो लीज आउट की गई है, उसमें भी बाहर के लोग हैं, उनको वो पार्किंग लीज आउट की गई है। तो पार्किंग वो नहीं है, बल्कि वो अंदर एंट्री का लीज आउट किया गया है। जो भी एयरपोर्ट के अंदर जाता है तो बाकायदा तौर पर बाहर ही उसको कुछ चिट्ठी थमा दी जाती है, और फिर वहां से वापस आते उसको गाड़ी को रोका जाता है। उसको जैसे वो किसको ड्रॉप करेगा या पिक करेगा, कोई टाइम नहीं लेगा, लेकिन फिर भी जुर्माना आपको वो लोग वाले वसूल करते हैं। फिर अंदर का हाल जो है, अगर आप किसी का वेट करते हो और फिर वहां पे किसी रेस्टोरेंट वगैरह जो एयरपोर्ट के अंदर है वहां चाय के कप पी लेते, तो ये समझ लीजिएगा कि कश्मीर का सबसे जो बड़ा 5 स्टार का से भी बड़ा 5 स्टार होटल में जो रेट्स है वही आपसे वहां पे चार्ज की जाती है। और ये कोई भी अथॉरिटी यहाँ इनसे पूछने वाली नहीं कि आप किस पैरामीटर्स क्या है, किन पैरामीटर्स का आप चाय का कप 250 रुपए में देते हैं, किन पैरामीटर्स में आप बिस्किट का वो पैकेट जिसपे 10 रुपए का लेबल है वो 60 रुपए में देते हैं, पानी की बोतल 80 रुपए में देते हैं। ये सारी चीजें जो है, ये जितना भी सरकार के कंट्रोल में होना चाहिए था, जो एक निरखनामा सरकार का होना चाहिए था, उसमें ये कहीं पे भी फिट नहीं हो रहा है, और इसके लिए सरकार भी तमाशाई बनी रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया सनम एजाज हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए जी। और ये तो बात थी जनाब श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जहां पर अगर आप बाहर से सफर करते हैं, बैनुल-अक़वामी मुल्क से आते हैं, मुल्क की हदूद से बाहर से आते हैं, आप बांग्लादेश से आते हैं, आप नेपाल से आते हैं या सऊदी अरबिया से आते हैं वापस, और श्रीनगर एयरपोर्ट आते हुए आपको टेस्ट करना होगा। और तिब्बी माहिरीन का मानना है कि जनाब इस टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि दिल्ली अगर वो रात को गुजरता है तो दिल्ली पे उसकी टेस्टिंग होती है, सुबह वो वापस आता है, तो इस तरीके की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब